नमस्कार साथियों, उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, आज हम ईवीएस में प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों, प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। और इस थ्योरी से साथियों आपको ईवीएस यानी जो आपका ईवीएस यानी ईवीएस का जो पेपर होता है, सी टेट और यूपी टेट में जो क्वेश्चन बनता है, इस थ्योरी से आपको क्वेश्चन देखने को तो जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, कह रहा है पत्तियां पादप की खाद्य यानी पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, यानी पत्तियां जो हैं पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ए वाहिकाएं नली के समान होती हैं, यानी ये जो वाहिकाएं होती हैं नली के समान होती हैं, तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है, यानी ये वाहिकाएं जड़ तना और शाखाओं तक फैली होती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए साथियों, ये भी पॉइंट आपको पूछता है सीटेट में। तो यहाँ पे कह रहा है पत्तियों में यानी पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, यानी पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए साथियों, इस पॉइंट से तो क्वेश्चन 100% बनता है। तो यहाँ पे देखिए साथियों क्या कह रहा है, कह रहा है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। अब देखिए पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो आइए साथियों कुछ और प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए कुछ और भी प्रकाश संश्लेषण के पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है जो लिखा गया है, कह रहा है क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, यानी क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करना मतलब इकट्ठे करने में पत्ती की यानी पत्तियों की सहायता करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। अब इसके बाद कह रहा है इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, यानी इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। उसके बाद लिखा गया साथियों, इसलिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब देखिए साथियों दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया है, कह रहा है पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है, यानी पत्तियों द्वारा ऊर्जा क्या होती है? संग्रहित यानी इकट्ठा की जाती है। उसके बाद कह रहा है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित की जाती है, यानी पादप में खाद्य के रूप में भी संचित की जाती है। क्या की जाती है? ऊर्जा। तो आइए साथियों कुछ और भी पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के, उसको भी हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों प्रकाश संश्लेषण एक पॉइंट आपका और बचा हुआ है, उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कह रहा है पौधों के ऊपरी भाग यानी पौधों के जो ऊपरी भाग होते हैं, यानी कह रहा है पौधों के ऊपरी भाग से वाष्प रूप में जल
यानी वाष्प के रूप में क्या होता है, जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन आपसे पूछा जाएगा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है पौधों के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जो जल की हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए साथियों, अब हमारा यह प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन साथियों उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक यहाँ पे तुलसी के बारे में दिया गया और सरसों के बारे में, इसको हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए तुलसी के बारे में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है तुलसी की जड़ों, यानी तुलसी की जो जड़ों होती हैं, जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले, यानी तुलसी की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। यानी तुलसी की जड़ों में बैक्टीरिया नहीं पाई जाती है जो नाइट्रोजन को जोड़ते हैं। उसके साथ साथ ही यहाँ पे देखिए सरसों के बारे में लिखा गया है। अब हम सरसों को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, सरसों का बीज से क्या निकाला जाता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है सरसों, यहाँ पे देखिए पॉइंट है सरसों, यहाँ पे देखिए लिखा गया है इसमें पत्तियां होती हैं, यानी इस पौधों में पत्तियां होती हैं जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में लाया जाता है। जिन्हें हम क्या करते हैं, सरसों की पत्तियों को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उन्हें हम क्या करते हैं, अपने लाइफ में सब्जियों की तरह उसे प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से, यानी इसके जो बीज, यानी सरसों के जो बीज होते हैं, सरसों के बीज यानी इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है, यानी इसके बीजों से भी तेल प्राप्त किया जाता है। तो आइए साथियों कुछ और भी पॉइंट है उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अमरबेल। अब हम अमरबेल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों, जो अमरबेल के बारे में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कह रहा है अमरबेल एक परजीवी पौधा है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह दूसरे पर डिपेंड करता है, यानी अपना भोजन दूसरे पर डिपेंड, यानी दूसरे पे जीव जंतु या दूसरे पे वस्तु पर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा भी गया है अमरबेल एक परजीवी पौधा है, यानी परजीवी पौधा है जिसमें जो दूसरों पर निर्भर रहता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया जो क्या करता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। इस पौधों में, यानी इस पौधों में, अमरबेल के पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी इस पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा स्टेट। अब हम स्टेट के बारे में अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी बेस पे। तो उम्मीद है साथियों आप सभी को यह समझ में आया होगा। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स।